तो अगर कोई जुमले दिखाता है, कोई खोखली बातें करता है, तो इससे सिख कम्युनिटी उसके किसी भी चक्कर में आने वाली नहीं है। देखिए, ये बात ऐसी है कि अब पहले भी हम कह चुके हैं कि किसी भी शख्स का चेहरा दिखाकर कोई भी सिख कम्युनिटी को लुभा नहीं सकता। ये उनके कामों पे डिपेंड करेगा। हाँ, जो भी सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही समझदार है और सुलझे हुए लोग हैं, जो अपना कोई भी फैसला लेंगे वो किसी की दबदबा या किसी के चेहरे दिखाने से नहीं लेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई कामों में केजरीवाल का साथ नहीं दे पा रही, क्योंकि कोई भी किसी एंटी पार्टी है वो पूरी अच्छी तरह से किसी अपनी एंटी पार्टी को समर्थक नहीं देगी, और उसके जो भी एक आम आदमी के लिए काम होते हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कतें जरूर रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली की राजनीति पर आज बात करते हैं, और बात इसलिए करते हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली की कमान सौंप दी थी। उसके बाद आज खबर आई कि कांग्रेस में पुराने आम आदमी पार्टी के जो पहले कांग्रेस के नेता चले गए थे, लवली के कहने पर वापसी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और लवली यही नहीं रुके, बल्कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर कई आरोप भी लगाए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली को खोखला कर दिया है, कुछ काम नहीं किया है। उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वो दखल डाल रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इसी कारनामे में पीछे नहीं हटती है। तो बात करते हैं कि कांग्रेस ने जो ये चाल चली कि सिख कम्युनिटी को क्या साधने की कोशिश थी, और दिल्ली में क्या अब कांग्रेस खड़ी हो पाएगी, जो पहले जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की 3 बार प्लान में रही। आज बात करते हैं, हमारे साथ सिख कम्युनिटी से ही हैं और उनसे बात करते हैं कि लवली को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी तरह से समझती है। वो अगर कोई भी उनको किसी चेहरा दिखा के कोई लुभाने की कोशिश करेगा, तो ये जो सिख कम्युनिटी है वो समझती है कि किस ने हमारा साथ दिया है, किसने हमारा साथ नहीं दिया है। तो अगर कोई जुमले दिखाता है, कोई खोखली बातें करता है, तो इससे सिख कम्युनिटी उसके किसी भी चक्कर में आने वाली नहीं है। तो बात अगर आप किसी शख्स की बात लेते हो, तो अगर वो सिख कम्युनिटी को किसी अच्छे शिक्षक की तरह या उनके भलाई के जो उनके आम लोगों के फैसले हैं उसको लेके बात करता है, या उनका कैसा पहले वार सिख कम्युनिटी के साथ रहा है, तो वो फैसला सिख कम्युनिटी अपने हिसाब से लेगी। आपका धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सिख होने के नाते एक तरह से सिख कम्युनिटी को साधने की कोशिश की, ये सिर्फ साधने की है या फिर जिस तरह से वो मंत्री भी रहे हैं पहले सरकार में, शीला दीक्षित की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने काफ़ी काम किया है। गांधीनगर से वो विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, वहाँ से उनको जिस तरह से अब प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है, क्या अरविंदर सिंह लवली के लिए हित में आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे? मेरे जाने से या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये बात ऐसी है कि अब पहले भी हम कह चुके हैं कि किसी भी शख्स का चेहरा दिखाकर कोई भी सिख कम्युनिटी को लुभा नहीं सकता। ये उनके कामों पे डिपेंड करेगा। हाँ, जो भी सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही समझदार है और सुलझे हुए लोग हैं, जो अपना कोई भी फैसला लेंगे वो किसी की दबदबा या किसी के चेहरे दिखाने से नहीं लेंगे। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि सिख कम्युनिटी कोई चेहरा दिखाने से कोई फैसला नहीं लेगी। चलिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ठगाया है, कि कितना काम किया आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल सरकार जो लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, दिल्ली पे पूरा एमसीडी इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भी अब कब्जा लिया है, कि आपके हिसाब से केजरीवाल काम कर रहे हैं? केजरीवाल, देखो ऐसी है बातें, जो आम पब्लिक है, जो हम लोग हैं,
तो केजरीवाल के जो शुरुआती काम थे, केजरीवाल ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, पर एमसीडी बनने के बाद काफ़ी काम है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, तो वो भी अभी तक रुकी हुई है। तो वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हताशाप है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी पॉलिसीज़ है जो केजरीवाल को कई कामों पे रोक रही है। तो इस पे अकेले केजरीवाल ही जिम्मेवार नहीं है, तो इनके काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं जिस तरह से लवली जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अपने जो काम करना है अगर नहीं कर पाते हैं तो वो ठीक रफ फोड़ देते हैं बीजेपी पे कि केंद्र हमारा साथ नहीं दे रही है। आपको लगता है कि साथ नहीं दे रही है या फिर केजरीवाल ये खोखली बातें करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई कामों में केजरीवाल का साथ नहीं दे पा रही, क्योंकि कोई भी किसी एंटी पार्टी है वो पूरी अच्छी तरह से किसी अपने एंटी पार्टी को समर्थक नहीं देगी, और उसके जो भी एक आम आदमी के लिए काम होते हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कतें जरूर रहेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 का, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। दिल्ली में क्या देखते हैं कि आप कितनी सीटें कांग्रेस को देनी चाहिए लोकसभा में 7 सीटों में से, और कितनी आम आदमी को? आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखिए, टोटल 11 सीटें हैं। टोटल 7 सीटें हैं। टोटल 7 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस की 4 सीटें मानते हैं कि कांग्रेस को 4 सीटें जरूर मिलेंगी। ठीक है, कांग्रेस को 4 सीटें मिलनी चाहिए, आम आदमी को 3, भाई साहब का कहना था। और दिल्ली की राजनीति पर उन्होंने खूब अपनी बेबाक बात की, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों आपस में हस्तक्षेप करते हैं, बीजेपी सरकार अगर उनको कुछ काम करना चाहते हैं तो हस्तक्षेप होता है। और लवली जी जो कह रहे हैं, लवली के चेहरे से सिर्फ हम वोट नहीं देंगे, अगर कुछ काम किया होगा या काम आगे करेंगे सिख कम्युनिटी के लिए तो समझदार काफ़ी है, तभी सिख कम्युनिटी कांग्रेस पर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।